सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने उल्टा बयान दिया है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है जबकि नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है, हिजबुल्लाह के तमाम बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल ऐलान कर रहा है कि हिजबुल्लाह ख़त्म हो चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि हम इजराइल के ऊपर हमले बढ़ाएंगे। अब हम इजराइल के ऊपर नए फेस की जंग, नया स्टेप शुरू करने वाले हैं, नए हमले करने वाले हैं और इजराइल का जमकर मुकाबला करने वाले हैं। हजरात, कोई तो ऐसी ताकत है जिनके बारे में हम नहीं जानते। वो ताकत ऐसे संगठनों को किस तरह से सपोर्ट कर रही हैं और अल्लाह जाने ये गैब से मदद आ रही है कि क्या बड़े बड़े लीडरों को मार भी दिया गया है, लेकिन तमाम संगठन अभी भी इजराइल से लड़ रहे हैं। लेबनान में ये इजराइल को जंग भारी पड़ रही है। ताज़ा तस्वीरों में ये चंद और इजरायली सैनिकों को देख लीजिए। ये इजराइल के सैनिक सिर्फ 24 घंटे के अंदर लेबनान में मारे गए हैं। इनके अलावा कम से कम 100 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। उधर हिजबुल्लाह ने सेंट्रल इजराइल पर बमबारी की, जिसमें इजराइल के जो मिलिट्री बेस हैं उन पर नुकसान की खबर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल ने नई बटालियन भेजी है, लेकिन लेबनान के अंदर भी इजराइल ने नई फौज भेज दी है। लेबनान पर पूरी तरह से इजराइल का कब्जा करने का ख्वाब है। उधर मेरे दोस्तों, हिजबुल्लाह अपने सीरिया के अंदर मौजूदगी को कम करके अपने लड़ाके लेबनान में बुला रहा है। उधर यूएन की यानी अंतर्राष्ट्रीय यूएन की मिलिट्री जो फोर्स है, उन्होंने कहा है कि इजराइल अब तक हम पे 5 बार बड़े हमले कर चुका है। आइए मेरे साथ देखिए, लेबनान में भारी मात्रा में इजराइल के सैनिक घायल हो रहे हैं, जिसे इजराइल का एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर तेल अवीव इलाज के लिए बार बार आकर लेकर जा रहा है। इससे साबित होता है कि इजराइल को तगड़ा नुकसान हो रहा है। जर्मनी का एक युद्धपोत है जो अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री के लिए पानी में तैनात है, उसने हिजबुल्लाह के ड्रोन को जो इजराइल की तरफ जा रहा था मार कर गिरा दिया है। उधर हिजबुल्लाह के अधिकारी ने कहा है कि लेबनान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसे इजराइल पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा हो। जहां भी वो कब्जे की बात कह रहा है, वहां पर भी हमारी झड़प इजरायली सैनिकों के साथ जारी है। उधर मेरे दोस्तों, एक बार फिर से अल जजीरा न्यूज़ चैनल, अरबिक न्यूज़ चैनल को लेबनान में भी इजराइल निशाना बना रहा है। अल जजीरा की बिल्डिंग को धमकी देकर लेबनान की राजधानी बैरूत में जो बिल्डिंग अल जजीरा की है उसको खाली करा दिया है। कहा गया है कि हम यहाँ पर हमला करेंगे। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के दर्जनों से ज़्यादा जो टैंक हैं हिजबुल्लाह ने तबाह किए हैं। मंजर ये देख लीजिए। प्रूफ के लिए मेरे पास एक तस्वीर है इजराइल के सैनिकों का। ये जो टैंक आप देख रहे हैं जो तबाह है, इजराइल के सैनिक इसे छोड़कर पीछे हट गए हैं। जनाबे याकूब के बेटों में से एक बेटे थे बेंजामिन, नाम सुना होगा आपने। उन बेंजामिन की मज़ार आपकी स्क्रीन पर जो लेबनान में थी। देख लो मुसलमानों, हमारी खामोशी और अरब की गद्दारी की वजह से आज इजराइल ने उनकी मज़ार को, उनके रोज़े मुबारक को तबाह कर दिया है। इजराइल की बमबारी की वजह से लेबनान में 13 हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। अब तक 2418 लेबनीज मारे जा चुके हैं। लगभग 6 लाख से ज़्यादा लेबनीज अपने मुल्क को छोड़ चुके हैं। 10 लाख लोग अपने घरों से बेघर हैं। उधर इटली की प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर आपके सामने जो लेबनान पहुंच गई हैं। इटली पूरी तरह से गाजा और लेबनान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस भी लेबनान के सपोर्ट में है। इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया है कि 24 अक्टूबर को लेबनान के सपोर्ट में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं, जिसे हम खुद ऑर्गेनाइज करेंगे और लीड करेंगे। मेरे दोस्तों, जहां अंधभक्त सुबह गू खाकर शाम को पेशाब पीने तक ट्वीट और फेसबुक पर लिखते रहते हैं बी स्टैंड विद इजराइल, उनके मुंह पर मूतते हुए मोदी सरकार ने खुद, जी हाँ, देख लो तुम्हारे बाप ने क्या किया है। मोदी सरकार ने लेबनान भारी मात्रा में हवाई रास्ते से मदद भेजी है। लड़चटों से गुजारिश है कि ज़रा ध्यान से देख लें, भारत का तिरंगा यहाँ लगा हुआ है। अब सारा दिन बैठकर पिछवाड़े में दम हो तो मोदी को कोस कर दिखाओ। वहीं इजराइल ने लेबनान के 23 और गांव को खाली करने का हुक्म दिया है। एक दिन के अंदर इजराइल ने हिजबुल्लाह के 60 लड़ाकों को भी कत्ल करके हिजबुल्लाह का भारी नुकसान किया है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल ने ये लाल एरिया वाले, लाल जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं,
लेबनान के इन तमाम जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। उधर ये तस्वीर देखिए, लेबनान के हाईवे पर भी इजराइल के टैंक तैनात हो चुके हैं। मेरे दोस्तों, इन तस्वीरों को देखिए, लेबनान के अंदर इजराइल के सैनिक पहुंच चुके हैं, घरों पर कब्जा कर रहे हैं, घरों को लूट रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। इजराइल के द्वारा जो लेबनान में पिछले 10 घंटे के अंदर खतरनाक बमबारी हुई है, उससे जो तबाही हुई है देख लीजिए। سالما منعما وغانما مكرما تبلغ السماء موطني 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 الجلال والجمال والسناء फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नेतन्याहू को फोन करके कहा है, लेबनान पर हमले बंद करो। सोचिए, किसी अरब देश के पिछवाड़े में दम नहीं है कि नेतन्याहू को फोन करके बोल दे कि भाई साहब हमले बंद कर दो। ना 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 ना, यह अरब देश कभी किसी के सगे नहीं है। उधर चाइना ने यह वीडियो जारी किया है, क्योंकि यूएन की मिलिट्री में चाइना की फौज भी है। तो चाइना ने वीडियो जारी किया है कि लेबनान में जहां हमारी चीनी बटालियन है, उसके बेहद करीब से हिजबुल्लाह लेबनान पर बमबारी कर रहा है, रॉकेट छोड़ रहा है। उधर में दोस्तों, इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमने अब तक 1500 लड़ाके मार दिए हैं। अगली तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह के भारी मात्रा में जो फाइटर्स हैं वो सरेंडर भी इजराइल के सामने कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम जिसको हमेशा अच्छा समझते थे, उस अरब की नस्ल को समझने की कोशिश कीजिए। अरब के अखबार ने लिखा है, हमास के लीडर को इजराइल ने यहिया इंसनवार को इस्माइल हानिया के पास डिलीवर कर दिया है, भेज दिया है। अब हमास बिना लीडर के है, यानी एक तरह से हमास का मजाक अरब अखबार ने उड़ाया है। मैं जो कहता हूं भाई वही होता है, क्योंकि 4-5 साल से मिडिल ईस्ट पर गहरी नज़र है। अरब लगातार इजराइल की छवि सही करने के लिए एक काम कर रहा है, और वह पिछले 15 दिन से दिखा रहा हूं। अब ये तस्वीर देखिए, अब अल अरबिया चैनल ने इजराइल के पूर्व डिप्टी विदेश मंत्री को बुलाया है इजराइल के, और उनके साथ इंटरव्यू किया है, ताकि अरब देशों के अंदर इजराइल की छवि साफ हो सके। इसी तरह से हॉस्टेज, यानी जो इजरायली कैदी के परिवार वाले थे, उनको भी अरब के न्यूज़ चैनल ने अपने टीवी पर जगह दी है। उधर जेरूशलम में इजरायली पत्रकार को भी अल अरबिया चैनल ने ऑफर की है अपनी सीट, और उनसे भी सवाल जवाब करके इजराइल की छवि को साफ करने की कोशिश की है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर यमन के ऊपर और भी बड़े हमले किए हैं। मेरे दोस्तों, यूएन ने कहा है कि वॉर टैक्टिक, यानी जंग वाली टेक्निक और जंग वाली जो स्टेप्स हैं, वो इस्तेमाल कर रहा है फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि गाज़ा के अंदर जबलिया रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी करके 40 फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। बेल्जियम ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, रिपोर्ट आपके सामने है। बेल्जियम ने उन लोगों के ऊपर जिनके पास बेल्जियम और इजराइल की नागरिकता है, और वो इजराइल की सेना के साथ नरसंहार कर रहे हैं गाज़ा में, उनके खिलाफ बेल्जियम ने वॉर क्राइम का केस अपने मुल्क में दर्ज कर लिया है। सीरिया से भी इजराइल पर कई ड्रोन आए, जिन्हें इजराइल ने मार गिराया। मेरे दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया का भी नंगापन सामने आ गया। B-2 बम्बर इजराइल के समर्थन में हुथीस के ऊपर इस्तेमाल किया अमेरिका ने और बमबारी की। खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने मदद की थी B-2 बम्बर उड़ाने में अमेरिका की और यमन पर हमला करने में। सूडान के हैकर्स जो
अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पर अटैक कर रहे थे, साइबर अटैक कर रहे थे, 2 सूडानीज हैकर्स को अमेरिका ने अमेरिका में गिरफ्तार किया है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर से दुनिया से अपील की है कि इजराइल को हथियार देना बंद करो। इजरायली रिटायर्ड आर्मी ने कहा है, ऑफिसर ने, कि कोई भी जंग का फायदा नहीं है जो ये इजराइल लड़ रहा है। आज जो सिचुएशन है यही सिचुएशन 6 महीने बाद होगी और हम अपने कैदी कल भी आज़ाद नहीं करवा पाएंगे। मेरे दोस्तों, कनाडा की विदेश मंत्री के ऊपर जो एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं और आम लोग हैं उसे होलोकास्ट सपोर्टर, जेनोसाइड सपोर्टर कह के जलील कर रहे हैं। देखिए, How many Palestinian children have to be killed? How many Palestinian children have to be killed before you end all Canadian arms, charity, and intelligence ties to Israel? How many Palestinian children have to be killed before you end that? Madame Jolie? Madame Jolie? Madame Jolie, will you list the IDF as a terrorist organization? Why won't you answer questions? This is a press conference, Madame Jolie. Why won't you answer questions? Why are you supporting a Holocaust in Gaza? Why are you supporting a Holocaust in Gaza, Madame Jolie? Why can't you answer a question? I've been sitting there for 30 minutes to ask a question. Why can't I ask that question? Why can't I ask that question? Why are you supporting a Holocaust? Madame Jolie, why are you supporting a Holocaust? ग्रीस में ट्रेड यूनियन के लोगों ने, ये देखिए, एक समुद्री जहाज को रोका है जिसमें इजराइल के लिए हथियार लोड था और ये जहाज इजराइल जा रहा था। मेरे दोस्तों, उधर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से कहा है कि शांति मिडिल ईस्ट में तभी आएगी, इजराइल और तमाम लोगों की जंग तभी खत्म होगी जब फिलिस्तीन को स्टेट घोषित किया जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, खबर यह आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब और कतर के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। मेरे दोस्तों, यहूदी एक जो धर्मगुरु हैं उनका बयान ये आया है कि हमने हमेशा ये किया है और आगे हमें यही करना चाहिए कि हमेशा मुस्लिम और ईसाई आपस में लड़ते रहें। इसी तरह से हमने ये काम किया है और आगे हमें करते रहना चाहिए। सुनिए। The greatest danger in the world is if Esav and Yishmael ever came together, if they ever united. Says the Gra, if Edom and Yishmael ever united, they would destroy the world. You can never mix Cain and Hevel together. When Cain and Hevel come together, they destroy the world. Esav is Cain and Yishmael is Hevel. 2 times in history, Edom and Yishmael get together and those were... दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। जय हिंद।